हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म आपको भरना है, इसमें बहुत सावधानी से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इसके बाद आयोग जो है संशोधन के लिए कोई विकल्प आपको नहीं देगा, यानी संशोधन दोबारा नहीं देगा। जो भी गलती होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो जो सावधानियाँ हैं उसको आपको ध्यान से देख के फॉर्म भरना है। कहीं भी फॉर्म फिल कराइएगा तो एक बार जो सेकंड सबमिशन होगा प्रोविज़नल का, उसको दोबारा से उसका प्रिंट लेके देख लीजिएगा, फिर फाइनल सबमिशन कराइएगा, क्योंकि कोई भी गलती यहाँ पे दोबारा से आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए कुछ गलतियाँ क्या क्या हैं, फ़ोटो कैसे लगाना है, कितने साइज का लगाना है, रंगीन चलेगा या बैकग्राउंड कैसा रहेगा, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कि दिया है कि कॉलेज लेक्चरर का जो आया है, सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आपका टीजीटी पीजीटी का ये है, और शुल्क यहाँ पे दिया ही है, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए कि इन्होंने तारीखें अभी एग्जैक्ट घोषित नहीं किया है, लेकिन ये बता दिए हैं कि इस मंथ में संभावित है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, यानी मार्च या अप्रैल तक जो है ये कराने के लिए। अभी आपने देखा था कि जो प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियां हुई थी उसमें काफ़ी लोगों के हाई स्कूल के रोल नंबर गलत हो गए या उनके मार्क्स गलत हो गए, तो उसमें इन्होंने संशोधन का विकल्प नहीं दिया। हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया था, और ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी क्या हो गए थे, मुकाबले से बाहर, यानी कि उनका ये रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने ये कहा कि जब आप एक फॉर्म सही फिल नहीं कर सकते तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। फ़िलहाल गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आपको देख के चलना है कि ऑनलाइन आवेदन में सभी इसको सावधानी से करना है, क्योंकि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं जो इसका एडवर्टाइज़ है वहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2020 को आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टीजीटी पीजीटी का यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें टोटल कौन किस में अप्लाई कर सकता है ये भी यहाँ पे देखिए लिखा है, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी इसमें है आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि यूजर इंस्ट्रक्शन, यानी अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरने के दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। पूरा विज्ञापन आपको पढ़ना है। 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर फ़ी पेमेंट, उसके बाद जो फाइनल सबमिशन होगा लास्ट का होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि आयोग की वेबसाइट पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी वहाँ पे देगा आपको उसको भर के आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका अपना व्यक्तिगत नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, व्यवहारिक नागरिकता या वैवाहिक स्थिति, क्षैतिज आरक्षण, यानी सभी चीज़ों के बारे में इसमें सूचनाएं भरनी होगी। और ये सभी आपका हाई स्कूल के मार्कशीट पे होगा, यानी इसका जो प्रमाण पत्र आता है उसमें जो नाम भरा जाता है वही चीज़ें यहाँ पे लेनी होगी, उसी को देख के यहाँ पे भरना होगा। तदर्थ वालों के लिए ये है कि उनका जब से नियुक्ति हुई है जो वेतनमान है टोटल सब कुछ जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो तभी उनका ये 1 जुलाई 2020 से जो उनका वेतन होता है, वेतन भुगतान होता है, सब यहाँ से जोड़ा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा कि वैलिडेट प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करने के बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का दिखाई देगा, उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर उसको सबमिट कीजिएगा, तब सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर आपका दे देगा रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसमें 16 अंक का पंजीकरण नंबर होगा। ये 16 अंक के पंजीकरण नंबर को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, या प्रिंट कर लेना, या सेव कर लेना, जो भी आप कर सकें। ठीक, ये कहीं लिख लीजिए। द्वितीय चरण में क्या होगा कि सेकंड जो स्टेप होगा उसमें आपको सेकंड स्टेप में जाके जो शुल्क है उसको आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जो नंबर है उसको लिख के आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे फी डिपॉजिट का ऑप्शन आपका हो जाएगा, और ये मॉम्स यानी मल्टी ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम पे स्टेट बैंक के होगा, जहाँ से आपको नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट मोड में ये आप कर सकते हैं, या आप उसको प्रिंट करा के ई चालान भी जनरेट करा सकते हैं।
तो जो भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको ये फाइनल पेमेंट करने के बाद मिलेगा, तो इस ट्रांजैक्शन आईडी को तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पे उल्लेखित करना होगा। यहाँ पे अलग अलग का शुल्क विवरण दिया गया है। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, अब आपने क्या क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस पेमेंट कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि तीसरे चरण में विशेष योग्यता अर्हता में आपको ये भरना होगा, और जो भी अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क, संख्या, शुल्क भुगतान, जन्मतिथि, इसमें तीनों भर के आपको फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का टोटल विवरण, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपका फोटोग्राफ की ही होती है। ये चीज़ें आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ, देखिए कैसा चाहिए, रंगीन चाहिए। चौड़ाई आपका 3.5 होना चाहिए और लंबाई जो है 4.5 होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका 3.5 होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबा। और ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड होना चाहिए। फ़ोटो व हस्ताक्षर के स्कैन हुए इमेज की साइज़ जो है 5 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, फ़ोटो का आकार जो है 35 मिलीमीटर यानी कि लगभग 1.4 इंच आपका चाहिए चौड़ाई और 1.75 इंच लंबाई होनी चाहिए, यानी यही 3.5 और 4.5। उसके बाद इसमें कि जो आपका फ़ोटो का लगभग 70% भाग में आपका चेहरा दिखना चाहिए, और फ़ोटो बहुत दूर से खींची नहीं होनी चाहिए। चेहरा आपका बहुत छोटा ना हो फ़ोटो में। चेहरे की जो छवि है यानी कि चेहरा जो आपका फ़ोटो में लगा वो स्पष्ट और क्लियर दिखना चाहिए। चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आपको क्या करना है कि आँख आपको उसमें साफ दिखाई दे। जो आप चश्मा पहने हैं वो रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक, चेहरे के दोनों किनारे पर यानी दोनों कान आपके क्या हैं वो दिखाई दें फ़ोटो में, तभी ये माना जाएगा कि सही है। अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी आँखें जो आपका है वो खुली हो, मुंह बंद हो, आपकी नज़र किधर हो, कैमरे पे एकदम सीधी हो। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो या तो सफ़ेद रंग का हो या हल्के ग्रे रंग का यानी भूरा रंग का हो। ठीक, फिलहाल जो ये सावधानियाँ दी गई हैं इसको आपको करना है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपका चेहरा फ़ोटो में क्लियर होना चाहिए जब आप अपलोड करें। ठीक, तो ये पृष्ठभूमि वाइट रहे न रहे, लेकिन आपका चेहरा एकदम साफ उसमें दिखाई देना चाहिए। ठीक, ये तब की बात है जब आपके पास कोई ऑप्शन न रहे फॉर्म भरने का। फिलहाल अभी काफ़ी डेट है, अभी आप सब कुछ चीज़ें अपना प्रिपेयर करके फिर आप फॉर्म भरें। अभ्यर्थी के आवेदन में भरी गई सूचनाओं के सत्यता की घोषणा करनी होगी। फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा यस का चयन करने के बाद ही ये फाइनल सबमिशन हो पाएगा। और आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है, समस्त सूचनाएं प्रमाणिक दी गई हैं। ठीक, बाद में जो भी विसंगत की दशा में उक्त प्रिंट चयन बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी गलती आपके फॉर्म में होती है तो ये आयोग मानेगा नहीं, यानी कि वो इसको मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। उसने ये भी कह दिया है कि जो भी करना है आप एकदम स्पष्ट तरीके से देख के अच्छे से तभी भरिए। यहाँ पे दिया गया आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा, यानी आपको क्या करना है, पूरा फाइनल सबमिशन ही करना है। ठीक, और इसमें आपका जो आयु कितना दिया है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष होना चाहिए। अर्हता क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग है, हमने आपको दिखाया भी था इसका। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि कौन किस में फॉर्म डाल सकता है। कि ये देखिए इसमें पुरुष अभ्यर्थी पात्र यानी कि जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए इसमें ऑप्शंस हैं कि आप जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पुरुष और महिला दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ये देखना है कि उनको केवल एक ही में वो एप्लीकेबल हैं, केवल एक ही में वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे में नहीं। यानी कि एक साथ आपको 2 फॉर्म यहाँ पे एक ही पद के लिए नहीं फिल करना होगा। यानी या तो आप
पुरुष वर्ग में फॉर्म भरिए या महिला वर्ग में, दोनों में से एक ही में आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो आपका एक ही दिन होगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए आप दोनों अलग अलग 2 फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है। यहाँ पर दिया है कि ये प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकता है। ठीक, कोई भी विवाद होगा तो चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन आपको इसमें देना होगा। यदि कोई जानकारी आपको लेनी है, यहाँ पे नंबर भी दे रखा है। अनुशासनहीनता भी आपका यहाँ पे देखिए, कदाचार वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी थी उसको हमने बताया। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका नंबर दिया है इन्होंने, या वेबसाइट पे इनके आप मेल कर सकते हैं कोई समस्या होती है तो। ठीक, फ़िलहाल ये जो नंबर देते हैं लगता है नहीं, आप इस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आप खुद से इतना प्रिपेयर होकर फॉर्म भरिए ताकि आपको आवश्यकता ही ना हो फ़ोन करने की, क्योंकि ये जो नंबर देते हैं ना तो बिल भी जाएगी तो उठेगा नहीं, या तो आप यहाँ मेल करिए, मेल पे भी तुरंत जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे देते हैं केवल इनको फॉर्मेलिटी देना होता है। ये फॉर्मेलिटी एक पूरा कर रहे हैं, औपचारिकता बस, कि भाई ये चीज़ें दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है। और ये ना आपका संपर्क इससे हो पाएगा ना कुछ, इसलिए यदि विशेष परिस्थिति हो तभी पैदा हो जब आपको ये करना पड़े। इसलिए आप पूरा फोकस आप अपने फॉर्म पे करिएगा पहले। तैयारी तो आपकी बाद में होती रहेगी, लेकिन फॉर्म भरते समय एकदम फोकस होके करिएगा, क्योंकि फॉर्म यदि गड़बड़ हुआ तो तैयारी का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। जब आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको कोई मौका विशेष नहीं मिलेगा कि आप उसमें कुछ कर पाएँ। इसलिए आयोग ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है कि जिम्मेदारी आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो। ठीक, तो चयन का हमने बता ही दिया था कि आपको किस तरह से यहाँ पे होगा। एक प्रश्न जो आपका 3.4 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे देखिए 390 नंबर जो है ये तदर्थ वालों के लिए कितना होगा, 390 फिर 35 होगा। ठीक, इनके लिए कुल जो है 425 का होगा। और नॉर्मल जो है, जैसे जो लोग तदर्थ नहीं हैं उनके लिए ये आपका 425 का होगा। टोटल 125 प्रश्न और 3.4 अंक के एक प्रश्न होंगे। ठीक, और यही तदर्थ वालों के लिए 390 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 3.12 का होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और जो चीज़ें आपको बताई गई उसको आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। एक भी गलती आपको परीक्षा से वंचित कर सकता है।